हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, एसोसिएटेड विद सह्याद्री हॉस्पिटल्स मॉम स्टोरी पुणे। दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे वैक्सीन्स इन प्रेगनेंसी। बहुत सारी लेडीज़ कंफ्यूज होती है कि कौन से वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में लेने चाहिए, कौन से कंपलसरी है, कौन से ऑप्शनल्स वैक्सीन्स हैं एंड कौन से वैक्सीन्स प्रेगनेंसी के पहले ही हमें लेना चाहिए। मोस्ट कॉमनली गिवन वैक्सीन इज प्रेगनेंसी इज टीटी और टिटानस टॉक्साइड। ये क्या होता है? टीटी नाम का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि प्रेगनेंसी में अगर कैच होता है तो इट हैज़ वर्स साइड इफेक्ट्स। उसमें क्या होगा, एक तो हाई ग्रेड फीवर रह सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ सकते हैं एंड अल्टीमेटली डेथ। ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हम सिंपल वैक्सीन से अगर प्रिवेंट कर सकते हैं तो वैक्सीन देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टीटी नाम का वैक्सीन यूजुअली नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 2 डोसेस देते हैं। तो फर्स्ट डोज इज गिवन बिटवीन 16 to 24 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी एंड सेकेंड डोज इज गिवन 4 to 6 वीक्स आफ्टर फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज इज प्लेन टिटानस टॉक्साइड वैक्सीन। आजकल आफ्टर 2014 टीटी में एक नया मॉडिफिकेशन आया है, उसे कहते हैं टीडैप या बूस्ट्रिक्स। ये वैक्सीन टिटानस के अगेंस्ट तो प्रिवेंशन मतलब प्रोटेक्शन देता ही है, बट उसके अलावा हमें बूस्ट्रिक्स मतलब पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ एंड डिफ्थेरिया नाम के बीमारियों से भी बचाता है। ये वैक्सीन मदर के साथ साथ बेबी को भी इम्यूनिटी देने में हेल्प करता है। अगर आप बाद में देखोगे तो बच्चों को भी मतलब जो नवजात बच्चा है उसे भी ये वैक्सीन्स लगते हैं, बट वो शुरू होते हैं 2 महीने के एज से। तो तब तक का प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? तो वो होगा मदर के साइड से जो पैसिव इम्यूनिटी बच्चे को मिलेगा उससे। उसमें जो पर्ट्यूसिस नाम का कंटेंट है वो सबसे डेंजरस होता है। उसे वूपिंग कफ या फिर कुत्ता खांसी भी कहते हैं, जिसमें अगेन रेस्पिरेटरी फेल्योर या बहुत ज़्यादा खांसी आएगा बच्चे को एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू लीदल प्रॉब्लम्स लाइक डेथ। ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक वैक्सीन से। ये यूजुअली देते हैं आफ्टर 26 वीक्स। क्यों? क्योंकि 6 से 8 हफ्ते मदर को भी लगेंगे उसके एंटीबॉडीज डेवलप करने में, एंड ताकि बच्चा जब बाहर आएगा तो मिल्क से या प्लासेंटा थ्रू बच्चे को भी ये एंटीबॉडीज मिल जाएंगे। तो ये वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट है। अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है तो बूस्ट्रिक्स या 3-in-1 वैक्सीन लेना ही प्रेफरेबल है ओवर द टिटानस टॉक्साइड। देन कुछ वैक्सीन्स होते हैं प्रेगनेंसी में जो कि ऑप्शनल है, अगर ले तो अच्छा ही है, पर ना ले तो भी ठीक है। उसमें से एक है फ्लू वैक्सीन या स्वाइन फ्लू वैक्सीन। 2009 से एक पैंडेमिक आया था, फ्लू का पैंडेमिक था, स्वाइन फ्लू पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब जो डिसीज बहुत सारे लोगों को एक साथ अफेक्ट करेगा, तो ऐसा ये स्वाइन फ्लू था। उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा थे, रेस्पिरेटरी फेल्योर, न्यूमोनिया, डेथ। तो ये किसे अटैक करता था? ये मोस्टली अटैक करता था इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोगों को, मतलब जिनका इम्यूनिटी कम है। तो प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपनी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन जल्दी कैच होगा। तो फ्लू नाम का एक वैक्सीन आता है, हर साल उसके नए नए म्यूटेशंस होते हैं फ्लू वायरस के, एंड हर साल ये वैक्सीन एडवाइज्ड है। एंड प्रेगनेंसी में हम 2nd ट्राइमेस्टर या 3rd ट्राइमेस्टर में ये फ्लू का वैक्सीन यूजुअली देते हैं। ये ऑप्शनल है पर लेना अच्छी ही बात है। देन और कौन से वैक्सीन्स होते हैं? तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही कुछ वैक्सीन लेना ज़रूरी है, जैसे कि रूबेला नाम का एक वायरल इन्फेक्शन है। ये प्रेजेंट करता है नॉर्मली एज अ कॉमन कोल्ड या कफ, बट प्रेगनेंसी में अगर ये वायरस कैच होता है तो ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। बच्चे के लिए ये एक तो एबनॉर्मलीज प्रोड्यूस कर सकता है, एंड अगर रूबेला प्रेगनेंसी में कैच होता है तो टर्मिनेशन ही करना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ही हमें रूबेला का एक टेस्ट करना ज़रूरी होता है, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो वी कैन इम्यूनाइज यू अगेंस्ट रूबेला बाय सिंपल वैक्सीन। एंड
इफ़ यू टेक दैट वैक्सीन तो उसके 1 या 2 महीने बाद आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। अगेन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही लेना ज़रूरी होता है। हेपेटाइटिस बी किसे अफेक्ट करता है? यूजुअली इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड या सेक्सुअली, या किसी ने कुछ इंजेक्शन लिया है तो उनको कैच होने का चांस है। तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलने के लिए 3 डोसेज होते हैं जो हम प्री प्रेगनेंसी मतलब प्लान करने से पहले ही ले सकते हैं। देन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर ये इंडिया का सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर है एंड ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय सिंपल वैक्सीन्स। तो गार्डेसिल या फिर सर्वरिक्स नाम से सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन्स हैं। हम जब प्लान करते हैं उसके ही पहले ये सब वैक्सीनेशन फिनिश हो तो अच्छा रहेगा। सो आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द फॉलोइंग नंबर्स। थैंक यू।